हेलो एंड वेलकम बैक। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग आरसी की प्रैक्टिस करेंगे। एक बेसिकली आरसी मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा एंड विल गो थ्रू हाउ आई इंटरप्रेट डिफरेंट सेंटेंसेस, हाउ आई थिंक अबाउट देम एंड मैं क्वेश्चंस में बेसिकली ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे करता हूँ। टाइम स्टैम्प्स लगाए हुए हैं, सो यू विल फाइंड इट ईजियर टू नेविगेट। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से प्लीज मैनेज कर लेना। लेट्स जंप राइट इन। लेकिन उससे पहले अगर आप वीएआरसी में सच में स्ट्रगल कर रहे हो ना, देन आई हैव अ ट्रीट फॉर यू। मैं वीएआरसी एक्चुअली टीच करना स्टार्ट करने वाला हूँ अगस्त से। ऑनलाइन पढ़ाऊंगा वीकेंड्स पर। 60 मिनट्स की क्लास होगी। आई विल ट्राई टू गिव एज मच अटेंशन टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू एज आई पॉसिबली कैन। और ज्यादा डिटेल्स चाहिए, गो टू द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, पिन कमेंट में भी डाला हुआ है। चेक दोस आउट, गेट द डिटेल्स। कोई क्वेश्चंस है, कोई डाउट्स है उस चीज के रिगार्डिंग, जस्ट पुट देम इन द कमेंट्स, आई विल आंसर देम। होप टू सी यू देयर। नाउ बैक टू द वीडियो। Seeking a competitive advantage, some professional services firms, for example, firms providing advertising, accounting, or healthcare services, have considered offering unconditional guarantees of satisfaction. Such guarantees specify what clients can expect and what the firm will do if it fails to fulfill these expectations. Particularly with first time clients, an unconditional guarantee can be an effective marketing tool if the client is very cautious. The firm's fee are high, the negative consequences of bad service are grave, or business is difficult to obtain through referrals and word of mouth. इंटरेस्टिंग। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है ये बात कर रहा है अबाउट ऑफरिंग अनकंडीशनल गारंटीज ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है, बाय प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स। राइट, एंड सारी की सारी बात हो रही है अबाउट कंपेटिटिव एडवांटेज। ठीक है, कंपेटिटिव एडवांटेज का मतलब ये है कि इट इज नॉट जस्ट एन एब्सोल्यूट एडवांटेज कि हाँ मतलब एक फॉर्म को अपना काम करने में आसानी होगी और समथिंग लाइक दैट। इट इज अबाउट कंपेटिटिव एडवांटेज। इट इज अबाउट कि हाँ दूसरे फॉर्म्स के कंपैरिजन में दिस विल गेन ग्राउंड। ठीक है, सो ये कहता है कि ये जो गारंटीज हैं ये बेसिकली स्पेसिफाई करती हैं कि क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फर्म क्या करेगी अगर वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाई। एंड देन फिर वो कहता है कि स्पेशली फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स के साथ ये जो अनकंडीशनल गारंटीज होती हैं दे कैन बी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, अगर क्लाइंट कॉशियस है तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। अगर मतलब फर्म की फीस हाई है, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आप खुद को ना एक बार माइंडसेट में डालो ऑफ अ फर्स्ट टाइम क्लाइंट। अगर आप एक फर्स्ट टाइम क्लाइंट हो, ठीक है, देन आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स क्या है? आपके फ्रिक्शन पॉइंट्स होंगे कि आप अगर बहुत कॉशियस हो देन आप कोशिश करोगे टू एवेल्युएट, टू फिगर आउट कि क्या ये प्रोफेशनल सर्विस फर्म जो है इसकी सर्विस मेरे को लेनी चाहिए या नहीं। ठीक है, वहां पे अगर कोई प्रोफेशनल सर्विस फर्म आती है और वो आपको बोलती है कि यार हम आपको ना एक अनकंडीशनल गारंटी देंगे विच इज बेसिकली गोइंग टू बी अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस एंड वी नॉट जस्ट फुलफिलिंग दोज एक्सपेक्टेशंस, बट अगर हम वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं कर पाए देन दिस इज व्हाट वी विल डू। तो एज अ फर्स्ट टाइम बायर ऑफ कोर्स अगर आप बहुत ज्यादा कॉशियस थे पहले तो यहाँ पे जो फर्म आपको अनकंडीशनल गारंटी दे रही है आप थोड़ा उसकी तरफ चले जाओगे। राइट, अगर फर्म की फी ज्यादा है तो एज अ फर्स्ट टाइम क्लाइंट आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि क्या ये वर्थ इट है? अगर मेरी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुई देन दिस विल बी अ वेस्ट ऑफ मनी फॉर मी। ठीक है, तो वहां पे अगर कोई आपको अनकंडीशनल गारंटी देता है देन यू विल प्रॉब्ली व्यू दैट सर्विस एंड दैट फी अ लिटिल लेस स्केप्टिकली। ठीक है, देन अगर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बैड सर्विस बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे अनकंडीशनल गारंटी में ये जो चीज़ है कि हम कुछ कर देंगे अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, विच मे बी एज सिंपल एज अ रिफंड जो आपको अमेजोन या फिर किसी भी ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग और इन सब चीज़ों पर मिलता है। राइट, इट्स काइंड लाइक दैट। तो बेसिकली फर्स्ट पैराग्राफ इज जस्ट अबाउट दिस। Let's move on. However, an unconditional guarantee can sometimes hinder marketing efforts. Hinder मतलब रुकावट बन जाती है। Marketing efforts की जो efficacy है उसके बीच में आ जाती है। It basically works against it. With its implication that failure is possible, the guarantee may paradoxically cause clients to doubt the service firm's ability to deliver the promised level of service. Okay, तो ये लाइन सिंपली ये बता रही है कि अनकंडीशनल गारंटी में आप ये बोलते हो ना कि अगर हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करी देन विल डू दिस। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हाँ बिकॉज यू एक्सप्लिसिटली से कि हाँ अगर हमने नहीं की तो पैराडॉक्सिकली मतलब आप चाहते तो थे ये बोल के कि हाँ क्लाइंट मतलब आपको ज्यादा ट्रस्ट करे और वो सोचे कि हाँ यार दिस इज अ गुड थिंग, बट बिकॉज यू आर सेइंग इट आउट लाउड कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो हम ये करेंगे, तो क्लाइंट ये भी सोच सकता है कि यार ये क्यों बोल रहे हैं, लगता है इनके ज्यादा क्लाइंट्स की होती नहीं होंगी और समथिंग लाइक दैट। तो वो आपके फर्म की एबिलिटी को टू डिलीवर this promised service उसी को डाउट करने लग जाएगा। That is what's being said. It may conflict with a firm's desire to appear sophisticated or may even suggest that a firm is begging for business. In legal and healthcare services, it may mislead clients by suggesting that lawsuits or medical procedures will have guaranteed outcomes. Indeed,
Professional service firms with outstanding reputations and performance to match have little to gain from offering unconditional guarantees. And any firm that implements an unconditional guarantee without undertaking a commensurate commitment to quality of service is merely employing a potentially costly marketing gimmick. ऑसम उसके बाद ये कहता है इंस्टेड ऑफ अपियरिंग सोफिस्टिकेटेड, जैसा कि पैराडॉक्सिकली वाली हम बात कर रहे थे, तो वो ये भी हो सकता है कि यार कोई कंपनी है वो बस मतलब उनको बिजनेस नहीं मिल रहा है, सो दे आर जस्ट बेगिंग फॉर बिजनेस, और इसलिए बस वो बोल रहे हैं कि हाँ यार अनकंडीशनल गारंटी दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बिकॉज उनको बिजनेस ही नहीं मिल रहा, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दैट. एंड देन मतलब कंपनीज अगर स्पेशली लीगल या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में ये सब कुछ बोलती हैं, देन इट में मिसलीड द क्लाइंट इनटू थिंकिंग लीगल सर्विसेज में मतलब लॉ सूट्स में या फिर हेल्थ केयर सर्विसेज में, दैट इज मेडिकल प्रोसीजर्स, कि उसमें आउटकम्स ना थोड़े गारंटी कर रही है कंपनी. तो यार ऐसा तो कुछ होता नहीं है इन फील्ड्स में, बिकॉज दीज आर एक्सट्रीमली अनप्रिडिक्टेबल फील्ड्स. तो इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो कंपनी स्टैब्लिश्ड हैं ऑलरेडी, जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनकी बेसिकली परफॉर्मेंस है अच्छी, उनका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, बेसिकली क्लाइंट्स एक्सपेक्टेशंस, दे डोंट रियली हैव मच टू गेन. उनके पास कुछ ज्यादा है नहीं जो उनको इन रिटर्न मिलता है बाय ऑफरिंग दीज अनकंडीशनल गारंटीज. बल्कि एक कंपनी अगर ये अनकंडीशनल गारंटी देती है, ठीक है, लेकिन कोई कमिटमेंट नहीं करती टू एक्चुअली डिलीवर दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको क्लाइंट्स अप्रिशिएट करें, जो कि एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरे, तो यार दैट इज बेसिकली जस्ट probably a costly marketing gimmick, क्योंकि वो उससे उस कंपनी को ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, बिकॉज sooner or later public perception is going to catch up. ठीक है, that is what this passage is about. Let's see the questions. The primary function of the passage is as a whole is to A. account for the popularity of a practice. पूरे उसमें हम बात कर रहे थे pros and cons की, not about popularity. हटाओ इसे. B. evaluate the utility of a practice. Evaluation, yes, we were evaluating pros and cons. Utility of a practice, yep, utility का मतलब है कि usefulness, ठीक है, कि क्या वो अचीव करती है, क्या वो अचीव नहीं करती है, समथिंग लाइक दैट, वही कर रहे थे. या ठीक है, साउंड्स लाइक अ वेरी सेफ स्टेटमेंट टू. लेट्स मार्क इट, आगे देखते हैं. डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू इंस्टीट्यूट, हाउ टू की तो बात नहीं हुई है, सो हटाओ इसे. डी. वे द एथिक्स, नो वी हैव नॉट डिस्कस्ड एथिक्स, हटाओ इसे. ई. explain the reasons for pursuing a strategy. See, reasons तो बस यही थे ना कि it can be an effective marketing tool. That is the reason. अगर reasons की बात कर रहे होते तो this would have sufficed. But all of this, the second paragraph, this is not just about reason for pursuing a strategy. In fact, यहाँ पे तो हम बात कर रहे हैं reasons जहाँ पे वो backfire कर सकती है. So this is incomplete. ठीक है, so EB हटाओ, B is the answer. All of the following are mentioned in the passage as circumstances in which the professional service firm can benefit, okay, from an offering except. Okay, except पूछ रहा है, negative लगा लो because it's asking क्या नहीं काम करेगा, ठीक है. All right. A. The firm is having difficulty retaining its clients of long standing. या retention की बात नहीं की थी, attracting की बात करी थी. क्योंकि एनीवेज अगर कोई क्लाइंट आपका बहुत पहले से था ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग जैसे कह रहे हैं, तो बेसिकली दे ऑलरेडी नो अबाउट योर थिंग्स, तो उनको आप कैसे इंटाइज करोगे यार, दे हैव ऑलरेडी सीन व्हाट यू हैव टू ऑफर. सो बिकॉज एक्सेप्ट है, सो दिस लुक्स लाइक द राइट आंसर, इसको कर लेते हैं मार्क, बट आगे बढ़ते हैं. द फर्म इज हैविंग डिफिकल्टी गेटिंग बिजनेस थ्रू क्लाइंट रिकमेंडेशंस. वर्ड ऑफ माउथ की बात करी थी ना यहाँ पे, ये देखो बिजनेस इज डिफिकल्ट ये होता है, तो फिर these guarantees can be an effective marketing tool. So ये तो सही है, so it's except पूछा है, तो this is not the answer. B हटाओ. The firm charges substantial fee for its services, ये भी बात करी थी, इस केस में भी effective होती हैं, except वाला नहीं है, हटाओ. Adverse effects of poor performance are significant for the client. हाँ ये भी बात करी थी ना, negative consequences are grave. Grave यहाँ पे मतलब है काफ़ी serious है, ठीक है. So this is also correct. हटाओ D. The client is reluctant to incur risk. Yes, of course. बात करी थी कि क्लाइंट वेरी कॉशियस है. कॉशियस का मतलब ऑफ कोर्स इवैल्यूएट कर रहा है, रिस्क लेना नहीं चाहता है. हटाओ, सही है ये. So is the answer. Let's move to the next one. Which of the following is cited in the passage as a goal of some professional service firms in offering guarantees of satisfaction? बोल रहा है कि professional services firms जब unconditional guarantees दे रहे थे तो उनका क्या गोल था, ठीक है, इन ऑप्शंस में से. Let's see. A limit on the firm's liability. नहीं, लिमिट तो बिल्कुल भी नहीं है. इनफैक्ट ये लोग तो ये भी बोलते हैं कि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए देन हम ये कर देंगे. सो दैट इनफैक्ट अट्रैक्ट्स अ बिगर लायबिलिटी, राइट. कम तो नहीं कर रहा, तो ये हटाओ.
सक्सेसफुल competition against other firms, yes. Was this a goal? Competitive advantage की बात करी थी, right? I told you that at the beginning. See, seeking a competitive advantage, seek कर रहा है यानी कि गोल था, गोल को ही तो सीख करते हैं, ठीक है. So competitive advantage looks right to me, ठीक है. Ability to justify fee increases, was this the goal? No, it's like अगर उनकी फी हाई है तो वो है, but was the goal that? No, it was not the goal. हटाओ सी. Attainment of an outstanding reputation in a field. Okay, this is definitely not it. Reputation की बात नहीं करी थी, फर्स्ट टाइम क्लाइंट्स चाहिए थे, ठीक है. इट्स अ मार्केटिंग टूल, सो नो, हटाओ इसे. इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ फॉर्म सर्विस, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी की बात नहीं हुई है. गारंटी देने से कोई क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव कर जाएगी, या तो आपकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, ठीक है. दिस इज जस्ट अ मार्केटिंग थिंग. इनफैक्ट लास्ट लाइन में वो बोलता भी है कि कोई भी फर्म ऐसा करती है कि गारंटी दे दी विदाउट अंडरटेकिंग अ कमेंसरेट कमिटमेंट टू क्वालिटी, तो दैट इज जस्ट अ कॉस्टली मार्केटिंग गिमिक. बट दैट ऑल्सो सेज कि फर्म्स ऐसा कर सकती हैं, ठीक है, कर सकती हैं, मतलब दिस वॉज नॉट द गोल ना. देन हटाओ इसे, बी इज द आंसर. The passage's description of the issue raised by unconditional guarantees, okay, for healthcare or legal services most clearly implies, positive again, that which of the following is true. Cool. Implication की बात कर रहा है, ठीक है, कि कौन सा सच होगा. Because of the description of the issue that was raised by this thing, ठीक है. तो let's see. ये रहा. In legal and healthcare services, it may mislead clients by suggesting that these will have guaranteed outcomes, ठीक है. Okay, so issue ये था कि clients basically mislead हो सकते थे, clients being misled, ठीक है. That's the issue. So ये issue किस चीज को imply करता है? A, the legal and medical professions have standards of practice that would be violated by attempts to fulfill such unconditional guarantees. हमें ये तो पता है कि clients mislead हो सकते हैं, but we don't know if those standards of practice exist or anything like that, ठीक है. So no, ये तो नहीं है, हटाओ. The result of a lawsuit of a medical procedure cannot necessarily be determined in advance by the professionals handling a client's case. Exactly. Yes. देखो, clients being misled वाली बात हो रही थी, right? Clients को mislead कब कैसे किया जा सकता है? मतलब अगर आप पहले से गारंटी दे रहे हो, लेकिन हाँ प्रोसीजर पूरा डायनेमिक है, अनप्रिडिक्टेबल है, खुद को नहीं पता आपको क्या होगा, तो आप क्लाइंट को कैसे गारंटी दे सकते हो? तो ऑफ कोर्स क्लाइंट्स आर बीइंग मिसलेड. सो या दिस इज अ डायरेक्ट थिंग यार. लेट्स मूव ऑन. सी, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार. The dignity of legal and medical professions is undermined by any attempts of see, बात हो रही थी clients being misled के बारे में. Dignity of legal medical professions की कोई बात नहीं हो रही है, हटा दो इसे. D, clients whose lawsuits or medical procedures have unsatisfactory outcomes cannot be adequately compensated by financial settlements alone. How do we know this? We don't know this यार. And this was not even the issue that was being raised. It was all about कि आप गारंटी नहीं कर सकते उस चीज को जिसके बारे में आपको खुद को नहीं पता, right? एक बार चेक कर लेते हैं. Exactly. In legal and healthcare, it may mislead clients by suggesting that they have guaranteed outcomes when they don't. Basically, आपको पता नहीं है. They don't have guaranteed outcomes. That's the idea here, not this. हटाओ इसे. E, predicting the monetary cost of is more difficult than predicting the monetary cost of other types of professional services. We don't know this. We were not discussing this. हटाओ इसे. B is the answer. Which of the following hypothetical situations best exemplifies मतलब उस चीज को का best example होना? The potential problem noted in the second sentence of the second paragraph. Okay, second sentence of the second paragraph with its implication that failure is possible. The guarantee may paradoxically cause clients to doubt. Okay, ठीक है. ये बेसिकली सेंटेंस वो कह रहा था कि क्योंकि आपने खुद सेंटेंस में बोल दिया ना कि अगर हम एक्सपेक्टेशन अभी मीट नहीं कर पाए देन विल डू दिस, तो क्लाइंट सोचने लगता था कि शायद आप नहीं कर पाते इन जनरली. ओके. A physician's unconditional guarantee of satisfaction encourages patient to sue for malpractice if no this is not it. देखो आइडिया यहाँ पे ये है कि किसी ने कुछ बोला जिसकी वजह से जो वो कहना चाहता था उसका ऑपोजिट क्लाइंट ने मान लिया, ठीक है. तो यहाँ पे ए जो है दिस इज लाइक कि पहले फिजिशियन ने बोला बट देन बेसिकली पेशेंट ने वेट किया एंड देन फिर ट्रीटमेंट लिया एंड देन दे सो. जो भी हो रहा है ना पहले ही हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ सेइंग समथिंग, नॉट कि उसके बाद वेट करके करवा लिया एंड देन नहीं हुआ. दैट्स नॉट द पॉइंट. हटाओ इसे. बी, a lawyer's unconditional guarantee of satisfaction make clients suspect, yes, that the lawyer needs to find new clients quickly to increase the firm's income. देखो सस्पेक्ट तक ठीक था लेकिन उसके बाद
सी पॉइंट इज कि अनकंडीशनल उसने गारंटी दी, ठीक है, तो अगर क्लाइंट सस्पेक्ट करता कि यार ये गारंटी दे रहा है तो क्योंकि ये खुद बोल रहा है तो शायद ये मीट नहीं कर पाता होगा लोगों की एक्सपेक्टेशन, दैट इज द पॉइंट। हटाओ इसे। सी, a business consultant's unconditional guarantee of satisfaction is undermined when the consultant fails to provide all the service. No, see, again, unconditional guarantee का point ये है, तो यहाँ पे कोई paradoxically client suspicion वाली चीज आई नहीं, so no, this is not it. D, an architect's unconditional guarantee of satisfaction make clients wonder, yes, how often the, exactly, correct. This is the point. This seems like the answer. An accountant's unconditional guarantee of leads clients to believe that tax returns prepared by the accountant are certain to be accurate. No, this is opposite of that. ये तो फिर वही बात होगी ना कि ये तो बिल्कुल ही वही हो रहा है जो अनकंडीशनल गारंटी को करना चाहिए, एंड उसमें भी सर्टेन वगैरह की बात तो यार बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। नो, इज द आंसर। लेट्स मूव। The passage most clearly implies which of the following about professional service firms they're unlikely to have offered unconditional guarantees of satisfaction in the past. In the past? नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। We have not discussed about कि पहले करा बाद में किया और anything like that. No, हटाओ से। B, they are usually profitable enough to be able to compensate client. No, हमने उनकी ability to compensate clients or to offer things नहीं, उनकी बात नहीं करी है, हटाओ से। They usually practice in fields in which the outcomes are predictable. नहीं, we were speaking of legal and healthcare. No, this is wrong. The fees are usually more affordable than those charged by other professional firms. Okay, are we talking about unconditional wale or फिर let's see. So this is about these professional services firms जिनका आउटस्टैंडिंग रेपुटेशन है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ओके, इनके हमने फी के बारे में नहीं बात करी है, हटाओ। So E बचा is the answer. Their clients are usually already satisfied with the quality of service that is being delivered. Yes, because they have a good reputation and a performance to match, I think was the line. Yes, exactly. So yep, that was this passage. So I hope this was helpful. I hope आपको इसमें से कुछ समझ में आया होगा, but let's take this a step further. असली vocabulary ऐसे build होती है, and this is how I also built my vocabulary. मैंने Norman Lewis नहीं पढ़ी थी। आपका काम simple है, इस passage में जितने भी आपको words दिखते हैं जिनका मतलब आपको नहीं पता, अपनी एक कोई copy, word document, Excel sheet, Google sheet, कुछ भी खोल लो और उसमें लिख लो, word लिख लो, उसका मतलब लिख लो, एक sentence में usage लिख लो। usage passage से ही उठा लोगे तो अच्छा है, बिकॉज पैसेज पढ़ा है, उसको समझने की कोशिश करी है, तो कॉन्टेक्स्ट है, वो उठा लो और अपने पास रखो। इस बुक को रिवाइज करते रहना, वोकैबुलरी इसी से बनेगी। और एक न्यू वर्ड जो भी आपने सीखा है जनहित में जारी कर दो, प्लीज कमेंट्स में डाल देना अलॉन्ग विद द सेंटेंस जिसमें आप उसको यूज कर रहे हो। प्लीज अपने सेंटेंसेस में थोड़ी ओरिजिनलिटी दिखाना, बिकॉज दैट विल हेल्प योर ब्रेन प्रोसेस दिस सेंटेंस। ऑल राइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।